नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। इसमें हम जिक्र करेंगे पिछले एक सप्ताह में वर्षा का जोन कहाँ कहाँ रहा, इसके अलावा आने वाले 2 हफ्ते यानी 2 सप्ताहों का आउटलुक क्या रहने वाला वो हम जिक्र करेंगे। तो ये हमारे पिछले सप्ताह के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स। इसमें अगर देखें तो हमारी जो मानसून ट्रिप की स्थिति तो ज़्यादातर टाइम में सप्ताह में अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण में रही है। इसके अलावा सियर जोन भी मध्य क्षोभ मंडल में देखने को मिली है सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन खासतौर से जो ये वेस्ट सेंट्रल और एडजॉइनिंग एरियाज हैं बेब बंगाल के और जो आंध्र प्रदेश के तट हैं इनके आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा गया जो कि धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर मूव किया। इसके अलावा ऑफ शोर ट्रफ भी ज़्यादातर दक्षिणी गुजरात से उत्तरी केरला और कभी दक्षिण गुजरात से केरला तक देखने को मिली है। कुल मिला के ऑफ शोर ट्रफ भी देखी गई। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे साइक्लोन सर्कुलेशन जो कि उत्तर पश्चिम भारत में हरियाणा राजस्थान के आसपास, इसके अलावा गुजरात रीजन के आसपास देखे गए। इन सब के प्रभाव में जो मुख्य वर्षा का जोन रहा है वो 2 जोन रहा है। एक पश्चिमी तट गुजरात से लेकर के केरला तक और दूसरा जो रहा है वो ये रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार और जो पूर्वोत्तर के राज्य। यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली है। अगर हम वेरी हेवी रेनफॉल या उससे ज़्यादा की वर्षा की बात करें तो 4 तारीख की अगर हम बात करें तो 4 तारीख को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, गुजरात स्टेट, वेस्ट मध्य प्रदेश, कोंकण एंड गोवा और घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र है कि वहाँ पर तटीय और दक्षिणी तटीय कर्नाटका। पूर्वोत्तर की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में वेरी हैवी या उससे ज़्यादा की घटनाएं देखने को मिली हैं। अगर हम 5 तारीख की बात करें तो कमोवेश वैसी स्थिति पंजाब में वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार, इसके अलावा सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 5 तारीख को भारी से अति भारी वर्षा और देखने को मिली है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन, इसके अलावा कोंकण एंड गोवा, घाट एरिया जो मध्य महाराष्ट्र के और तटीय कर्नाटक में भारी वर्षा, वेरी हैवी रेनफॉल या उससे ऊपर की घटनाएं देखने को मिली। अगर 6 तारीख की बात करें कमोवेश वैसी ही स्थिति उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिली। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, कोंकण गोवा में, घाटी मध्य महाराष्ट्र के तटीय और दक्षिणी कर्नाटक में वर्षा देखने को मिली 6 तारीख को। अगर 7 तारीख की बात करें जो कि येलो कलर से आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिली है, उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी वर्षा देखने को मिली, सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, उड़ीसा में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल देखने को मिली, कोंकण गोवा, घाटी मध्य महाराष्ट्र में, कोस्टल और दक्षिण कर्नाटक में देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे 8 तारीख की, जो ऑरेंज कलर से हमने दर्शाए हैं। 8 तारीख को पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भा, कोंकण गोवा, घाटी जो मध्य महाराष्ट्र के वहाँ पर भारी वर्षा देखने को मिली, हैवी टू हैवी रेनफॉल, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी वेरी हैवी रेनफॉल या उससे ज़्यादा देखने को मिली है। 9 तारीख की बात करें जो कि रेड कलर से दर्शाए गए हैं, 9 तारीख को एक्टिविटी गुजरात रीजन में, कोंकण गोवा, घाटी मध्य महाराष्ट्र के, तटीय कर्नाटक में, इसके अलावा बिहार में और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, असम, मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश में ये एक्टिविटी देखने को मिली है। और 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को जो कि हल्के हरे रंग से दर्शाए गए हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम में, असम, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी तट खासतौर से कोंकण गोवा, गुजरात रीजन, यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली है। तो इस तरीके से कमोवेश आप देख सकते हैं पश्चिमी तट और जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली है। और इसके रीजन हमने शुरुआत में बताया कि मानसून ट्रफ जो है अपने सामान्य स्थिति से दक्षिण में थी, सियर जोन देखने को मिला, ऑफशोर ट्रफ देखने को मिली और एक साइक्लोन सर्कुलेशन था जो कि वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट इनके आसपास था, उसका मूवमेंट था, इसकी वजह से एक्टिविटी देखने को मिली है। इसी सप्ताह में मुंबई, सांता क्रूज में भी एक्सट्रीमली रेनफॉल दर्ज की गई। पहला स्पेल था गोवा और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में। अब हम बात करेंगे 7 डेज़ की क्यूमुलेटिव रेनफॉल। हमने एक मैप दर्शाया है, इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि मुंबई और गोवा ने पहला स्पेल जो देखने को मिला वो 7 से लेकर के 9 जुलाई के बीच में काफ़ी अच्छी वर्षा, एक्सट्रीम रेनफॉल सांता क्रूज में भी देखने को मिली। 27 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा सांता क्रूज में दर्ज की गई इसी दौरान। तो कुल मिला के इसमें भी यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी तट और ये वाली जो बेल्ट है तराई बेल्ट और इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य और जो उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत खासतौर से पूर्वी बिहार और सब वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वहाँ पर एक्टिविटी देखने को मिली। बाकी पूरे ही भारत में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा सप्ताह में जारी रही, काफ़ी अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली। तो वही हमने यहाँ पर आपको दर्शाने की कोशिश की है। ये जो जोन थे वो मुख्य जोन थे।
अब हम बात करेंगे सप्ताह की और इसके अलावा सीजनल रेनफॉल की। तो ओवरऑल हम देखें तो पिछले सप्ताह काफ़ी अच्छी खासी वर्षा, सामान्य वर्षा से 12% ज़्यादा की वर्षा देखने को मिली है। और अगर हम पूरे सीजन की बात करें 1 जून से लेकर के 10 जुलाई तक की, तो डिपार्चर जो है नॉर्मल है। एक्चुअल होना चाहिए 247.3 और नॉर्मल अपना है 248.3। कुल मिला के जो परसेंटेज डिपार्चर है वो 0% के आसपास रहा है। इस मैप से अगर देखें पिछले सप्ताह जो गाढ़े नीले और हल्के नीले रंग से दर्शाए गए हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र घाट एरियाज, तटीय कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, ये सारे पॉकेट संभालन वेस्ट बंगाल सिक्किम, यहाँ पर परसेंटेज डिपार्चर साप्ताहिक से ज़्यादा रहा है, पॉजिटिव रहा है, लार्ज एक्सेस रेनफॉल देखने को मिली है। और ओवरऑल हम बात करें तो अभी आप देखेंगे जो हरे रंग से दर्शाए गए ये नॉर्मल कैटेगरी में है, जो हल्के नीले रंग से दर्शाए गए वो एक्सेस कैटेगरी में है, जो गाढ़े नीले रंग से दर्शाए वो लार्ज एक्सेस कैटेगरी में है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा सामान्य से ज़्यादा हुई है। 79% तमिलनाडु में ज़्यादा हुई है, रायलसीमा 91% ज़्यादा और तटीय आंध्र प्रदेश में 26% ज़्यादा हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में भी 28% ज़्यादा रेनफॉल दर्ज की गई। राजस्थान में भी 24% ज़्यादा अपने सामान्य से ज़्यादा हुई है और संभालन वेस्ट बंगाल सिक्किम में भी ज़्यादा हुई है। बाकी जो लाल रंग से दर्शाए गए वहाँ पर डिफिशिएंट रेनफॉल है। और कुल मिला के हम बोल सकते हैं पूरी पॉकेट्स जो है ये मध्य भारत की, उत्तर पश्चिम भारत की, दक्षिण प्रांतीय भारत और पश्चिमी भारत, इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा वर्षा अभी तक सीजन में दर्ज की जा चुकी है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोले हैं कि पूरे सीजन की वर्षा 12% अपने सामान्य से ज़्यादा है। और अगर पिछले सप्ताह की बात करें तो 12% सामान्य से ज़्यादा है। और अगर ओवरऑल सीजन की बात करें तो 0% रेनफॉल 10 तारीख तक दर्ज की गई पूरे भारत में। आज की सिनॉप्टिक स्थितियों की बात करेंगे, जैसा कि हमारे डेली वीडियो में भी आप देखते रहते हैं। अभी हमारे पास पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए और उससे सटा हुआ जो पूर्वी भारत अच्छे खासे सिनॉप्टिक सिस्टम देखे जा रहे हैं। दो ट्रफ्स हैं, जो कि एक उत्तर पूर्वी आसाम से लेकर के और नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी में जा रही है। दूसरी टिप पश्चिमी आसाम से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जा रही है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी बिहार में है। पश्चिम तट के लिए ऑफशोर ट्रफ है, गुजरात में साइसर है। और विंड स्पीड भी पश्चिमी तट में काफ़ी तेज़ है। इसकी वजह से आने वाले 4 से 5 दिनों में हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी वर्षा दक्षिण पश्चिम प्रांतीय भारत में, इसके अलावा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों और उससे सटे हुए जो पूर्वी भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा देखे जाने की संभावना है। अगले 5 दिन की बात करेंगे तो अगले 5 दिन में आप देख पा रहे होंगे जो मेन एक्टिविटी है आज की। अगर हम बात करें 12 जुलाई की, तो आज मेन एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्य, उससे सटा हुआ है पूर्वी भारत और ख़ास तौर से जो साउथ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, जिसमें आप कोंकण, गोवा, घाट एरिया, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर अच्छी एक्टिविटी आने वाले 4 से 5 दिनों में देखे जाने की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक्टिविटी जारी रहेगी और भारी वर्षा लगातार पूर्वोत्तर के राज्य, उससे सटे पूर्वी भारत में देखे जाने की संभावना है। आने वाले अगर हम 2-3 दिन की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में आज एक्टिविटी रहेगी, उसके बाद कल पहाड़ों पर एक्टिविटी रहेगी, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि उत्तराखंड में एक्टिविटी 5 दिन चलती रहेगी। अगर हम बात करेंगे आने वाले 2 सप्ताह की, अगर हम पहले सप्ताह की बात करें तो पहले सप्ताह में जो वर्षा है खासतौर से जो पश्चिमी तट है दक्षिण प्रांतीय भारत और इसके अलावा जो उससे सटा हुआ जो मध्य भारत और पूर्वी भारत है, खासतौर से दक्षिण उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, महाराष्ट्र और जो गुजरात से लेकर के केरला तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा पहले सप्ताह में रहने वाली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सामान्य से कम रहने वाली, हालांकि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा वहाँ बनी रहेगी। दूसरे सप्ताह में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये गुजरात रीजन, कोंकण, गोवा का क्षेत्र है, इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का क्षेत्र और जो मध्य भारत और राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, वहाँ पर वर्षा सामान्य से ज़्यादा रहने वाली है। पहाड़ों पर वर्षा आप देखें पहले सप्ताह में भी और दूसरे सप्ताह में सामान्य से कम रहने वाली है। और जो पूर्वी भारत है, खासतौर से ये जो बेल्ट है गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड से सटा उत्तरी उड़ीसा का क्षेत्र है, वो दूसरे सप्ताह में वर्षा कम रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में वर्षा सामान्य स्थिति से पहले सप्ताह में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हालांकि जो ये वाला पॉकेट्स है पश्चिमी आसाम, मेघालय का क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहेगी पहले सप्ताह में भी और दूसरे सप्ताह में भी। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय और नागालैंड आदि क्षेत्र, वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहने वाली है। दूसरे सप्ताह में जो केरला का पॉकेट्स हैं, केरला और उससे सटा जो कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रहने वाली है। हालांकि पहले सप्ताह में ये जो पॉकेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, ये सब पॉकेट्स में वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
इसी को ही हम समराइज़ कर देते हैं। पहले सप्ताह की हम बात करेंगे, जैसा कि हम शुरुआत में अभी बताए हैं कि जो हैवी टू वेरी रेनफॉल है वो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र घाटी एरियाज, तटीय कर्नाटक, केरला और जो दक्षिण कर्नाटक का क्षेत्र है, ज़्यादातर सप्ताह के ज़्यादातर दिनों में हैवी टू वेरी रेनफॉल एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। गुजरात रीजन में भी आने वाले 2 से 3 दिनों और सौराष्ट्र कच्छ में भी आज, और जो इंटीरियर कर्नाटक तेलंगाना का क्षेत्र है, तटीय आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें भी सप्ताह के बाद के दिनों में भी एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। अगर हम पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, जैसे कि हमने बताया था कि ज़्यादातर दिनों में 4 से 5 दिनों में एक्टिविटी यहाँ पर भी हैवी रेनफॉल की बनी रहेगी। आज 12 तारीख को मेघालय में एक्सट्रीमली रेनफॉल भी हो सकती है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में एक्टिविटी 12 तारीख को भी बनी रहेगी। उत्तराखंड में जैसे कि हम शुरुआत में बताए थे, एक्टिविटी वेरी हैवी की आज उत्तराखंड में देखे जाने की संभावना है। और उत्तराखंड के साथ साथ भारी वर्षा की बात करें वेरी हैवी के बाद हैवी रेनफॉल की, तो उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ, ये सब क्षेत्रों में एक्टिविटी हैवी रेनफॉल की बनी रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में आज एक्टिविटी बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 12-13 को, और जम्मू डिवीजन 12-13, और हरियाणा में भी आज 12 तारीख को एक्टिविटी बने रहने की संभावना है। अगर दूसरे सप्ताह की बात करें, जैसा कि हम बता रहे थे, वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना, हैवी टू वेरी रेनफॉल भी हो सकती है वेस्ट कोस्ट में। इसके अलावा हैवी रेनफॉल सेंट्रल लॉ से सटा जो उत्तर पश्चिम भारत, खासतौर से राजस्थान, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर एक्टिविटी हो सकती है। कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि एबव नॉर्मल ज़्यादातर एक्टिविटी मध्य भारत में होने की संभावना है। नॉर्मल से एबव नॉर्मल एक्टिविटी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी क्षेत्र हैं, दक्षिण पूर्वी भारत, वहाँ पर हो सकती है। और नियर नॉर्मल एक्टिविटी पूर्वोत्तर के राज्यों में, और बिलो नॉर्मल एक्टिविटी पूर्वी भारत और जो वेस्टर्न रीजन है, जैसे कि हम शुरुआत में बता रहे थे, पहाड़ों पर भी एक्टिविटी सामान्य से कम रहने वाली है दूसरे सप्ताह में। पूर्वी भारत में भी सामान्य से कम एक्टिविटी रहेगी। जो मेन एक्टिविटी रहेगी वो आपका जो उत्तरी पेनिनसुलर भारत है, मध्य भारत, वहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा रहने की संभावना है। कुल मिला के मध्य भारत एक्टिव रहेगा दूसरे सप्ताह में। टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर सामान्य से अधिक बने रहेंगे उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में, और उससे सटा हुआ पूर्वी भारत। ये एक्टिविटी कमोवेश पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बने रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत में टेम्परेचर कुछ एक पॉकेट्स को छोड़कर सामान्य से कम रहने वाले हैं। इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से अधिक बने रहेंगे उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और कर्नाटका में। मिनिमम टेम्परेचर अब नॉर्मल रहने वाले ज़्यादातर भारत के हिस्सों में, सिवाय जो ईस्ट कोस्ट है, केरला और तेलंगाना है। और अगर हम बात करें वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में भी कमोवेश वैसी स्थिति जैसे कि हमने अभी बताया देखे जाने की संभावना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून सीजन चल रहा है, भारी वर्षा का दौर लगातार पश्चिमी तट, इसके अलावा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक्टिविटी चल रही है। इसके लिए जो इम्पैक्ट पॉसिबल होते हैं वो ये है कि लोकल जो हिली एरियाज है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने की संभावना रहती है। जो निचले स्थान है वहाँ वाटर लॉगिंग होने की संभावना रहती है। रिवराइन फ्लडिंग हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है। इन सब के लिए सचेत रहने की ज़रूरत है। स्थानीय जो प्रशासन है और जो राज्य सरकार है उनके जो दिशा निर्देश है उनका पालन करना चाहिए। भारत मौसम विज्ञान विभाग लगातार इसके लिए अपडेट देता रहता है, और हमारे विभिन्न माध्यम है मौसम.imd.gov.in पर हम लगातार बुलेटिन अपडेट करते हैं, आप उसको देख सकते हैं। हमारे फेसबुक के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लगातार हमसे जुड़े रह सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए साप्ताहिक मौसम पर चर्चा में हमें आज्ञा दीजिए। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारी दैनिक मौसम पर चर्चा देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।